इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि ये जो सब रजिस्ट्रार को डोडा या ब्यूरोक्रेट कहेंगे कि ये एक वकील के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये बाकी लोगों के साथ क्या क्या वहां पे करते होंगे, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, कल मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स से रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सब रजिस्ट्रार डोडा के पास पावर्स हैं, वो रजिस्टर करते हैं। सुबह 11 बजे का नंबर मुझे मिला था। 11 बजे से 4 बजे मैं वहां पे गया। 4 बजे तक उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट कल नहीं किया। 4 बजे जब मैं उनके पास गया, तो जब मैं उनके पास गया, अपेयर हुआ, तो मुझे देख के बोलते हैं कि भाई हाँ जी, आप कौन? ठीक, मैंने उनको कहा कि जनाब, मैंने अपना बताया कि मैं फलां एडवोकेट हूं और फलां डॉक्यूमेंट मेरे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं, मेरी इसमें ड्राफ्टिंग है, तो मैं, ये मेरे क्लाइंट्स हैं। मुझे कहते हैं आप बाहर बैठिए, मैं डॉक्यूमेंट चेक करता हूं, देन मैं आपको बता देता हूं। तो मैं कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर चला गया। 4 से 5 बज गए। 5 बजे तक कुछ नहीं उसने किया। मैं 5 बजे फिर उसके पास गया। मैं कहा सर, काइंडली आप देख लें डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ डिफेक्ट है, कुछ है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको रेक्टिफाई कर लूंगा। तो फिर मुझे बोलते नहीं नहीं, आप बाहर बैठिए, मैं देख लूंगा। फिर फाइनली उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर किया, और एक डॉक्यूमेंट था उसको क्लियर नहीं किया। उसने कहा कि इसमें फलां डॉक्यूमेंट में ये डिफेक्ट है। तो मैं कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब एक डॉक्यूमेंट जब तो मैं समझा रहा हूं, तो आगे तू तड़ाके पे आ गया। तो मैं कहा सर, मैं एक एडवोकेट हूं, तो मेरा राइट बनता है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना। अगर कोई चीज आपको पता नहीं चल रही है तो मैं ही उसको बोलूंगा कि वो ठीक मैंने लगाई है या गलत लगाई है। तो बोलता भाई मेरी मर्जी है, मैं करूं या नहीं करूं, तू कोई नहीं होता। और अपने ऑफिशियल्स को मुझे बोलता है कि भाई इसको बाहर निकालो। फर्स्ट इंस्टेंस ये हुआ। अब चूंकि पार्टीज मेरे साथ थी, तो मैं कहा यार इनका काम रुक ना जाए, इसलिए मैं बाहर चला गया। जब दूसरी पार्टी अंदर आई, जब नीचे से उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी की, सब रजिस्ट्रार के पास आते हैं, तो मैं उनके साथ फिर से अंदर आ गया। अब जाहिर सी बात है, मेरे क्लाइंट्स हैं तो मुझे अंदर जाना है। अंदर जाके मुझे बोलता भाई तू अब अंदर क्यों आया? तो मैं कहा मेरे क्लाइंट्स हैं तो मुझे तो आना ही है। तो फिर उस बात पे वो चुप हो गया। अब जब दूसरा डॉक्यूमेंट था, तो मैं कहा सर, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, अगर रेक्टिफ अगर नहीं करने हैं, आप इसको रिजेक्ट कीजिए, या एक्सेप्ट कीजिए, या रिजेक्ट कीजिए, या जो भी आपको बेटर लगता है वो कीजिए, या आप डेट दे दीजिए, मैं इसको रेक्टिफाई कर लूंगा। तो आगे से मुझे बोलता है कि भाई ये मेरा ऑफिस है, मैं जो करूंगा वही करूंगा, तू मुझे कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, उस बात पे वर्बली बहुत ज्यादा उसने मेरे साथ डेरोगेटरी रिमार्क्स मुझे बोले, बहुत बहुत ज्यादा बोले। फाइनली जब मैंने भी आगे से उनको कानून समझाने की ही कोशिश की, बस थोड़ा मेरी आवाज थोड़ी लाउड थी, ठीक है, उसने अपना गनमैन बुलाया। उसने अपने ऑफिशियल को जो वहां बैठा हुआ था, कंसर्न पटवारी, उसको बुलाया कि भाई इसको पकड़ के बाहर ले जाओ। ठीक, देन देयर आफ्टर वो मेरे नजदीक नहीं आए, जानते थे इसलिए नजदीक नहीं आए, तो मैं खुद उठ के बाहर आ गया। ठीक, मैं अभी घर भी नहीं पहुंचा था, मुझे पुलिस की कॉल आना शुरू हो गई। मुझे एसएचओ कॉल कर रहा है, मुझे सब इंस्पेक्टर कॉल कर रहा है, कोई मुझे कोई स्पार्टा कॉल कर रहा है, भाई जल्दी से आप थाने आ जाओ, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। तो मैं कहा ठीक है यार, अगर कंप्लेंट है तो मैं आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, मैं आ जाऊंगा। देन देयर आफ्टर मैंने अपने जो स्टेशन का ग्रुप डाला कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आप पूछे कोई एफआईआर है, कुछ है तो आप नोटिस सर्व कर दीजिए हमें, हम कहेंगे। बाद में मुझे मैसेज दिलवाया जाता है कि इसको बोलो कि भाई वकील होगा घर पे, इधर नहीं, मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगे, तब जाके मैं इसको छोड़ूंगा, अदरवाइज नहीं छोड़ूंगा। और पुलिस ऑफिशियल से मुझे ये चीज पता चलती है, क्योंकि हमारे भी यार दोस्त हैं जो पुलिस में काम करते हैं, कहते हैं कि भाई डीसी साहब प्रेशराइज कर रहे हैं एसएचओ को कि भाई इस बंदे को उठाओ, अरेस्ट करके लेके आओ इसको यहां पे। तो ये हालत एक वकील की है। अगर एक वकील के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम इंसानों को ये ब्यूरोक्रेट समझेंगे क्या? कुछ भी नहीं समझते। वहां इनके पास जाओ, ये गालियां देते हैं वहां पे। इनके सामने कोई अगर जोर से बात करेगा, ये उसको उसी वक्त पुलिस के हवाले करवा देते हैं, विदाउट एनी फॉल्ट। कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, और अरेस्ट कर दो इसको। मुझे कल को अगर अरेस्ट किया होता, ठीक है, मेरे साथ वुकला साहिबान सारे हैं, हमारी बार एसोसिएशन है, सब ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता। मे बी इन्होंने पुलिस को भी फोन किया होगा, जो ऑफिस बैरियर्स, इन्होंने भी पुलिस से कंसर्न किया कि भाई क्या है, तो मुझे अरेस्ट नहीं किया।
मेरी जगह कोई आम इंसान होता अभी तक तो उसको अरेस्ट करके उसको तो बुरी हालत कर दी होती इन लोगों ने। तो ये जो कंसर्न ये था हमारी डिग्निटी के ऊपर इन्होंने छेड़ा है। हमारी डिग्निटी के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो क्या इसको आप सेकंड पॉइंट माने कि वकील हजरात को वहां पर एंटरटेन नहीं करना, प्राइवेट प्रैक्टिस या जो लोग बाहर के उनको एंटरटेन करना, वो इंटेंशनली वकीलों को वहां एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि उनके सामने एक ही तबका है, वो वकील है जो बात कर सकता है। इंटेंशनली वो ऐसा करते हैं ताकि ये लोग यहां आए ही ना। लेकिन हम वहां जाएंगे, लोगों के काम भी करेंगे और कानून जो हमें इजाजत देता है हम वही काम करेंगे। लॉयर्स कोर्ट अप्रोच करेंगे इस सब इंसिडेंट में। हम देखेंगे कि हमारी ऑफिस बैरियर्स हैं जो जो आज आपके साथ हुआ है शायद किसी और के साथ, आम जनता के साथ, और इसके लिए हाँ बिल्कुल वी विल गो फॉर दैट, वी विल गो फॉर दैट, कोर्ट अप्रोच करेंगे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वी विल गो फॉर दैट। We have already filed. We have. No, not yet, but we will go for that. Prepared a criminal complaint. We'll soon file a criminal complaint against this. एक वो क्रिमिनल कंप्लेंट एक प्रॉपर प्रोसीजर के तो जो प्रॉपर प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर है, we will follow that. We will follow the procedure and we will do that. जो भी लॉ हमको परमिट करता है, we will do that. थैंक यू सर। ने इसलिए आपको तकलीफ दी है कि कल यहाँ हमारे एक वकील साहब का कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, इसकी कोर्ट में एसी सब रजिस्ट्रार डोडा के कोर्ट में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अब हमें वकील साहब ने जब यहाँ पर आके बार में बात की तो जो पोजीशन है उसको समझा नहीं जाता है प्रॉपरली, बिकॉज लॉयर्स रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स और वहाँ पर जाते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स में जाते हैं, केसेस में अपेयर होते हैं, रजिस्ट्रेशन के काम में अपेयर होते हैं, वॉज दे आर नॉट गिवन द प्रॉपर ऑडियंस, तो जाहिर बात है उससे गैप बन जाता है हमारे दरमियान उनके दरमियान में। तो आज का जो इंसिडेंट है इसके बारे में द बार हेयर इज हैज टेकन ए वेरी सीरियस नोट ऑफ इट। और उसके बाद इतना ही नहीं, जब वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ तो एसीआर साहब को बजाय इसके कि वो बार को रुजू करते कि भाई आपके किसी वकील साहब ने हमारे साथ कोई ऐसी बात की, उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया और वकील साहब के कहने के मुताबिक पुलिस ने बार बार उनको टेलीफोन पे बुलाया और थाने में बुलाने की कोशिश की, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। कमोबेश 80 वकला हजरात काम कर रहे हैं और सब के सब नहीं तो आधे लोग रेवेन्यू कोर्ट्स में भी अपेयर होते हैं, उनके ग्रीवांसेस को देखना पड़ेगा और एक ही बार यह सेटल करना पड़ेगा कि हमारी ग्रीवांसेस जो हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे क्या हल निकालते हैं, और आइंदा के लिए जब भी वकला यहां से जाएं उनकी टाइमिंग फिक्स हो, उनको ऑडियंस मिले, उनको प्रॉपर ऑडियंस मिले और हम ये कभी नहीं कहेंगे कि कोई इलीगल ऑर्डर पास हो, कोई इलीगल फेवर किसी को मिले, किसी वकला साहिबान को, लेकिन काम प्रॉम्प्टली हो, काम जल्दी से हो। अगर कोई कमी बेशी डॉक्यूमेंट्स में हो, उन्हें कहा जाए कि ये कमी है, ये दूर कीजिए। कोई भी लायर किसी भी तरीके से अनरीजनेबल फेवर आपसे नहीं मांगेगा, दैट इज फॉर श्योर। आवर डोर्स आर ओपन, यू आर वेलकम इन द बार एनी टाइम। वी विल ट्राई एंड सॉर्ट आउट जो भी तलखियां हैं या जो भी गलतफहमियां हैं, यू आर वेलकम एट एनी टाइम। डिप्टी कमिश्नर साहब हो, बाकी रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, यहां बार में आए, अगर वो मुनासिब समझते हैं हमें वहां पर बुलाएं ताकि वही ये मामलात एक ही बात तय हो जाएं, क्योंकि ये अमल एक मुसलसल अमल है, ये कोई एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। सो वी वांट ए वेरी गुड एटमॉस्फेयर फॉर द लॉयर्स एज वेल एज द ऑफिसर्स, एंड वी कैन वर्क फॉर द पीपल ओनली व्हेन वी हैव ए कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। सजेस्ट भी किया कि आप आइए हमारे पास बात करेंगे या हम आपके पास आएंगे, वो कोई इश्यू नहीं है, बात होगी और बात होकर ही सब मामला रफा दफा हो जाएगा। हम इस मसले को एमिकेबली सेटल करने के लिए वादाबंद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम गरीब लोगों के काम करना चाहते हैं और वही एडमिनिस्ट्रेशन का भी मुतमईन नजर होना चाहिए, वो भी आम लोगों की खिदमत के लिए यहाँ मामूर हैं। आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह होंगे, लेकिन बार एसोसिएशन यहाँ की यही है, इनको यही काम करना है। जो प्रेसिडेंट्स वो सेट करेंगे, हम सेट करेंगे, वही आगे चलेंगे।
यही इश्यूज हैं, यही कंप्लेंट्स हैं कि वहां पर कुछ लोग टाउटिज्म करते हैं, अनऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वकला हजरात वहां नहीं जाते हैं। यही बातें तय करने के लिए हम एक मीटिंग डिप्टी कमिश्नर साहब से और जो बाकी रेवेन्यू ऑफिसर से उनसे करेंगे, उसमें ये तय करेंगे कि वहां क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, वो एक बार हम डिसाइड करके उसके मिनट्स बनाएंगे, जिस पर हम भी कारबंद रहेंगे, बाहर के मेंबर्स भी जो वहां प्रैक्टिस करते हैं। हम सीनियर्स तो वहां जाते नहीं, बाकी जो भी जाते हैं जूनियर्स लॉयर्स, वो उसके पाबंद रहेंगे और फिर ऑफिसर्स भी उसके पाबंद रहेंगे, वो भी करेंगे और एमिकेबली ये काम चलेगा। थैंक यू।